हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का परिचय, यानी लेसन 8। ठीक है, तो लेसन 8 के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय में मैंने आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपने देख लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप हो सकता है देख भी लिए हो। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी, उसका एक कोण जो बी है ना वो समकोण है। तो चलिए देखिए, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्लियर। तो ये त्रिभुज में एक कोण है ना वो बी समकोण है। तो देखिए ये 90 डिग्री है ये वाला, ठीक है, और यही क्या है, समकोण है यानी बी। ठीक है, तो अब त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो बी तो हो गया, बाकी क्या बचा है, ए और सी मैंने रख दिया, क्लियर। चलिए ए बी बराबर है ना, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए ये ए बी है, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। चलिए बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, फिर दूसरा साइन सी इंटू कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए तो हम सबसे पहले ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, तो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। मैंने आपको समझाया था और बताया था कि अगर कोई दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा हमें निकालना ही है। तो मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरी भुजा पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में मैंने आपको समझाया था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा दी हो, तीसरा भुजा ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, है ना। तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो चलिए AC का स्क्वायर बराबर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्लियर। AC का मान निकालना है ये, तो रख दूंगा वैसे ही AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए तो AC स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर रखना है तो 24 का गुणा कर दूंगा 16 और 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 576। कितना आएगा 576, क्लियर। प्लस 7 का करूंगा तो 49 आएगा। कितना आएगा 49। अब इसको जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर बराबर 9 6 15 7 4 11 यानी 2 625। कितना आएगा 625। अब बताइए AC बराबर क्या होगा, रूट 625 बराबर 625 किसका होता है, तो आप बताइए किसका होता है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, ये होता है 25 का। किसका होता है 25 का होता है ना। 625 किसका होता है 25 का। तो बताइए इस AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहां पे लिख दूंगा सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। अब यहां तक आपने देख लिया। चलिए मैं इसको हटाता हूं, नोट कर लीजिए। एक का मान ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है, उसके बाद कॉस A का मान ज्ञात करना है, ऐसे साइन C का मान ज्ञात करना है और दूसरा कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले वाला करते हैं, यानी साइन A का मान। देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और ये है A, तो A की तरफ का कोण देखना है। कहां से देखना है, A से। तो बताइए
कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC लंब हो जाएगा। तो क्या होगा साइन A बराबर BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा ये AC। तो लिख दूंगा AC, है ना। अब देखिए BC का मान कितना है, तो आपका 7, कितना है 7 बटे AC का कितना है 25। तो आएगा साइन A बराबर 7 बटे 25। क्लियर। ऐसे ही निकालना है cos A, तो लिखूंगा cos A। अब बताइए A ये है तो इसके सामने की भुजा लंब होती है और ये क्या है आधार है। तो cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा AB और कर्ण क्या होगा AC। तो लिख दूंगा AB बटे AC। AB कितना है तो आपका है 24, AC कितना है तो आपका है 25। अरे समझ में, ये हो गया cos A का मान। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन C और cos C का मान बताइए। तो लिखूंगा साइन C बराबर, अब देखिए ये वाला कोण नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए C चाहिए, ये वाला। तो बताइए कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और नीचे वाला क्या होता है आधार होता है। तो अब बताइए साइन, साइन क्या है लंब बटे कर्ण। तो C के सामने ये भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी AB बटे कर्ण यानी AC। अब बताइए AB का मान कितना है तो आपका है 24 बटे AC कितना है 25। तो ये हो जाएगा साइन C बराबर 24 बटे 25। दूसरा आता है cos C, क्या आता है cos C। तो देखिए C है, cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बताइए आधार क्या है इसमें BC, तो BC बटे AC लिख दूंगा BC बटे AC। क्लियर। अब BC का मान कितना है आपका 7 बटे AC कितना है तो 25। तो ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चंस का दोनों सॉल्व। बहुत ही आसान है, आपको मैंने समझाया था कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए तीनों भुजाओं का मान निकालिए, और आपको ये चीजें समझा चुका था कि कैसे ज्ञात करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में ये आकृति दिया गया है, ठीक है, इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है ना। tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए इस आकृति में ये वाला 90 है, क्या है ये 90 है। तो ये हो गया समकोण, और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। चलिए आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया है, एक का 12 और एक का 13, लेकिन एक भुजा का मान नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले भुजा का भी मान ज्ञात करूंगा। तो लिखूंगा त्रिभुज PQR में, है ना, तो क्या लगा दूंगा पाइथागोरस। तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण क्या है तो PR। तो लिखूंगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो PR कितना दिया है तो आपका 13 दिया है, तो लिखूंगा 13 का स्क्वायर बराबर PQ कितना दिया है तो 12 दिया है, तो लिखूंगा 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर। 13 का हो जाएगा 169 बराबर 12 का हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर, है ना। तो देखिए 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर, है ना, ये इधर आ जाएगा। तो अब घटाएंगे तो होगा 5 यानी 25। QR स्क्वायर बराबर क्या आएगा तो 25 आएगा। तो बताइए QR बराबर क्या होगा √25। तो QR बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मैंने निकाल लिया, ठीक है। आप इसको नोट करिए और मैं इसे हटाता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। देखिए अब आप देखिए ध्यान से कि tan P माइनस cot R, तो लिखूंगा tan P माइनस cot R। देखिए यहाँ पे क्या है P, तो P ये है ना, तो इधर की तरफ से देखेंगे।
अब बताइए P के सामने की भुजा क्या होती है? हमें पता है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, LAL बटे KKA साइन कॉस टेन, है ना, कोसेक सेक कॉट। ये मैंने आपको चीजें समझाया था, बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगा, है ना। तो बस आप ध्यान से सुनिए कैसे पढ़ेंगे। साइन कॉस टेन, टेन क्या हो गया? लंब बटे आधार, है ना। और कहां से जाना है? P से। तो P के सामने की भुजा लंब होती है, यानी QR, है ना। तो लिखूंगा QR बटे, है ना, आधार क्या है? तो ये PQ, तो लिख दूंगा PQ। आ रहा समझ में? ठीक है। माइनस, देखिए कॉट आर, आर की तरफ से, इस बार आर की तरफ से चलना है तो ये हटा दूंगा। अब बताइए आर ये है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगा इस बार। तो बताइए कॉट का क्या होता है? तो साइन कास टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताइए आर से चलना है तो आर के सामने ये क्या है? लंब। तो ये क्या हो गया? आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? क्यों आर बटे लंब क्या हो जाएगा? पी क्यों। अब देखिए क्यों आर का मान कितना है? तो 5। कितना है? 5 रख दिया, बटे पी क्यों कितना है? 12 माइनस क्यों आर कितना है? तो आपका 5 बटे पी क्यों कितना है? 12, तो लिख दिया 12। अब देखिए 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 कट जाएगा, आएगा आपका आंसर 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो आपका 0। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन ए का मान 3/4 दिया है, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर बनाएंगे, यानी त्रिभुज। क्या बनाएंगे? तो त्रिभुज। ये मान लेता हूं ये A है, ये B है और ये C है। क्लियर? तो अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए साइन A बराबर दिया है 3/4। एक बात जानते हैं ना, LAL, है ना, बटे KKA। तो पहला क्या होता है? साइन। साइन बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताइए ये ऊपर 3 दिया है वो क्या है? लंब। ये कर्ण क्या है? ये 4 क्या है? तो आपका कर्ण, है ना। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आ रहा समझ में ना। तो साइन ए है, तो आप ध्यान से सुनिए, इस ए को मैं यहां पे रखता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए के सामने की भुजा ही क्या होगी? लंब होगी। तो लंब क्या है? तो 3, मैं रख देता हूं यहाँ पे 3। और कर्ण क्या है? 4, यानी ये क्या है? तो आपका 4। अब बताइए 2 भुजा दिया हुआ है और 1 भुजा ज्ञात करना है, तो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कि पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC कितना है? तो 4 का स्क्वायर बराबर BC कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9 प्लस AB स्क्वायर। अब बताइए AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? 16 माइनस 9 घट जाएगा तो आएगा 7, यानी AB बराबर √7। क्या आएगा? √7, यानी ये AB का मान कितना आ गया? √7। तीनों निकल चुका है। अब हम लोग करेंगे कॉस A और टैन A का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखता हूं कॉस A बराबर, देखिए A है तो A यहाँ पे है, इसके सामने की भुजा लंब, लेकिन कॉस के लिए क्या है? साइन कॉस। कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ये आपका AB, तो लिखूंगा AB बटे कर्ण क्या है? AC। तो बताइए AB कितना है? √7 और AC कितना है? 4। तो cos A बराबर क्या आ जाएगा? √7/4।
4। ऐसे ही निकालेंगे tan a का मान, किसका, tan a का। देखिए sin cos tan, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और ये a है तो a के सामने की भुजा लंब, यानी ये हो जाएगा BC। आधार क्या है तो AB। चलिए तो BC का मान कितना है आपका 3 और AB कितना है √7। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो वहां भी ये चीजें समझाया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8। तो बताइए cot A बराबर क्या होगा, 8/15 होगा। चलिए अब हम लिखते हैं फिर से LAL KKA, है ना। देखिए ये cot है और ये A है, तो ध्यान सुनिए, मैं एक पिक्चर बना दूंगा समकोण और यहाँ पे लिख दूंगा A। क्यों, ये A से स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे लिख दिया B और यहाँ पे लिख दिया C। अब बताइए A के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि cot A sin cos tan cosec sec cot। cot क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताइए ऊपर वाला क्या है, ये आधार, ऊपर वाला क्या है, आधार। तो बताइए A के सामने की भुजा तो लंब है, इसका मतलब आधार ये है, तो ये दिया है 8 और आधार बटे लंब होता है तो लंब कितना दिया है आपका 15। कितना दिया है 15। क्लियर। चलिए अब बताइए तीसरी भुजा नहीं दिया है, यानी कर्ण नहीं दिया है, तो हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90। तो क्या करूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखूंगा, पाइथागोरस, है ना, प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूंगा कि AC का स्क्वायर बराबर, है ना, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बताइए AC तो निकालना है तो लिख दूंगा AC का स्क्वायर। अब बताइए BC कितना दिया है तो 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है तो 8 का स्क्वायर। चलिए अब AC स्क्वायर बराबर 15 का क्या होगा तो 225 प्लस 8 का क्या होगा तो 64। क्या होगा 64। अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9 6 2 8 2, यानी 289। तो AC बराबर हो जाएगा √289। और 289 किसका होता है, तो ये होता है 17 का, यानी AC बराबर आ गया 17। कितना आ गया 17, यानी ये AC का मान कितना आ गया हमारा 17। तो मैंने उसको नोट कर दिया। अब चलिए हमसे पूछा है sin A का मान, तो लिखूंगा sin A। अब बताइए A ये है ना, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। देखिए sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 15/17। तो मैं लिख दूंगा कि BC बटे AC बराबर 15/17। ये हो जाएगा हमारा sin A का मान। अब क्या है sec A का मान, बताइए sec A। देखिए ये A है तो देखते हैं, sin cos tan cosec sec, बीच वाला कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है AC, तो लिख दूंगा AC। अब बताइए A के सामने की भुजा लंब है तो आधार क्या बचा AB, तो AC बटे AB। AC का मान कितना है तो आपका 17, AB का मान कितना है तो आपका 8, यानी sec A बराबर आ गया 17/8। ठीक है, तो कि यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12, है ना, sec थीटा का मान दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति का जितना भी अनुपात होता है ना उसको ज्ञात करना है। अब अन्य कौन कौन सा होता है मैंने आपको समझाया था।
तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये हमारे पास ए बी और सी, ये 90 डिग्री है ना। और आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाली वैल्यू थीटा है ना, ठीक है। ये थीटा है तो थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक है, सेक का मतलब क्या होता है, तो लिखूंगा एल ए एल बटे के ए। अरे समझ में, तो देखिए एल ए एल और के ए। देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण ये है और आधार ये है ना, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। तो आधार ये है, यानी ए बी का मान नीचे वाला है और ऊपर वाला कर्ण का मान है। ये हो गया 13 और ये हो गया 12। तो बताइए ये वाली भुजा निकालनी है, तो चलिए क्या लगाऊंगा कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूंगा कि तीसरी भुजा का मान निकालूंगा। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, है ना, यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 13 का हो जाएगा 169, 12 का होगा 144 प्लस AC स्क्वायर। तो बताइए AC स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस 144 बराबर 25। तो बताइए AC बराबर √25 होगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 5, है ना। क्या आएगा, 5, यानी ये लंब का मान कितना आया, तो 5। क्लियर, इसको नोट करिए। अब चल के जो है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। देखिए अब हमें सभी त्रिकोणमितीय तो कौन कौन सा होता है, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, है ना। टोटल 6 होते हैं ना, 6 का मान ज्ञात करना है क्योंकि सभी लिखा है। देखिए साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बताना है, ठीक है। साइन कॉस टेन, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट थीटा। देखिए साइन का क्या होता है, तो एल के किसका है, साइन कॉस टेन। तो साइन का होगा लंब बटे कर्ण, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, है ना, टेन का होगा लंब बटे आधार। तो साइन का लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब, ये 5 बटे कर्ण 13, तो हो जाएगा ये 5 बटे 13। ऐसे ही कॉस का देखिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, 12 बटे 13। ऐसे ही टेन का देखिए साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 बटे 12, तो लिख दूंगा 5 बटे 12। अरे समझ में। ऐसे देखिए कोसेक, तो साइन कॉस टेन कोसेक, है ना। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, तो 13 बटे लंब यानी 5, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 13 बटे 12, और दिया भी था ये, ठीक है। ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन 5 बटे 12 है, तो हो जाएगा 12 बटे 5। बस यही क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम में आए तो आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस करके आइए, पेपर को फाड़ के आइए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो
दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, और जिसमें ए और बी दो कोण होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए और यहाँ पे कर देता हूँ बी, और ये यहाँ पे कर दूंगा सी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ए और बी का मतलब क्या है? साइड साइड वाला, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है। बी का मतलब कि ये वाला कोण है ना। बी का मतलब कि ये वाला कोण है और ए का मतलब कि ये वाला कोण है। आ रहा समझ में? चलिए यहाँ पे क्या है? कॉस ए, है ना। ए और बी न्यून कोण है, ये बात समझ में आ गया। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। तो देखिए ए भी 90 से कम है और बी भी 90 से कम है और सी क्या है? 90 है। क्लियर? तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो देखिए क्या करना है, ध्यान सुनिए। मैं लिखूंगा कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे लिख दूंगा एल ए एल बटे के ए। देखिए साइन कॉस, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे ए है, तो ए ये है ना। तो देखिए ए के सामने की भुजा लंब होती है ना। तो आधार क्या हुआ? ए सी। ए सी बटे ए बी क्या होगा? कॉस ए बराबर ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी। देखिए कॉस बी है, बी बराबर यहाँ पे कॉस बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब देखिए कॉस बी बराबर बी के सामने क्या होगी? लंब। तो आधार क्या हुआ? ये बी सी बटे ए बी, है ना। बी सी बटे ए बी, यही होगा ना। देखिए अब ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। यानी ये ए सी भुजा ये बी सी के क्या है? तो बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो बताइए किसी त्रिभुज में, ध्यान सुनिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए कि ये AC है, तो बताइए ये AC भुजा के सामने क्या है? कोण B, और ये BC भुजा के सामने क्या है? कोण A। तो मैं लिख सकता हूँ कोण B बराबर कोण A। यही तो प्रूफ करना है कि A बराबर B। तो ये प्रूफ हो गया ना, तो लिख दूंगा प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। आपको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन बताना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके छोटा कर लेता हूं, है ना। आपको दिख रहा है कि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। चलिए इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मैं ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको छोटा करूंगा सॉल्व करके, क्योंकि हमें एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी के रूप में है। जैसे देखिए ये a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। देखिए यही तो है, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन थीटा है, नीचे भी वही है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है। और ये किस सिचुएशन में होता है? जब ऐसे होता है तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ ना, ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को नोट करूंगा, लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर?
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है। नीचे का भी क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे समझ में, 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे का क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, ये आगे मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया था एक चीज कि जब हम कॉट थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, जब इस पे स्क्वायर है तो बताइए क्या मैं कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए कॉट का मान दिया था 7/8, यहाँ पे रख दूंगा कि 7/8 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो बताइए 7 का कितना हो जाएगा, 49, और 8 का कितना हो जाएगा, 64। तो ये हो गया 49/64 पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है कि आप त्रिभुज बनाइए, ठीक है, और त्रिभुज में 2 तो दिया है ना, एक और निकाल लीजिएगा और फिर साइन का निकालिए, फिर साइन का निकालिए, फिर रखिए और आराम से इसको सॉल्व करिए। पहला ये मेथड है और दूसरा मेथड पीछे हम लोग करते आ रहे हैं, उस बेस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं दूसरा डायरेक्ट लिख देता हूं। दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉट थीटा का मान 7/8 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या कर दूंगा, 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49/64। क्या हो जाएगा, 49/64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको मैंने बताया कि आप पाइथागोरस थ्योरम से एक और मान ज्ञात करके और साइन थीटा कॉस थीटा का मान इस पे रख के आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आपको मैंने अभी 3 क्वेश्चंस कराया, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आप कमेंट में कमेंट करिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।